इस समय मौजूद हैं श्री हरि मंदिर पर और यहाँ के जो पंडित जी हैं, पुजारी जी, वो हमारे साथ हैं, तिलक जी। उनसे बात करेंगे जिस तरह से दीपावली का पर्व है कैसे देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुहूर्त होते हैं, महोत्सव होते हैं, उसका एक महत्व होता है। उसी विषय पे बात करेंगे। सर जी, जिस तरह से दीपावली का पर्व आ रहा है कैसे देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पर्व है उसको लेकर मुहूर्त जो है वो बहुत ही विशेष माना जाता है, उसका बहुत ही महत्व होता है। क्या कुछ रहने वाला है दीपावली? दीपावली पर्व के 5 मुख्य पर्व हैं। धनतेरस से ये प्रारंभ होता है और इसके साथ साथ धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और भैया दूज, ये 5 पर्व दीपावली के साथ जुड़ते हैं। तो 29 अक्टूबर से धनतेरस का पर्व प्रारंभ हो जाएगा। 29 तारीख को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा बड़े श्रद्धा भाव के साथ। भक्तजन इसमें पात्र खरीदते हैं, सोना चांदी जैसी जिसकी हैसियत होती है वैसे खरीदारी करते हैं, बड़ा शुभ मानते हैं। भगवान धन्वंतरी जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है, शुभ मानते हैं। 30 तारीख को नरक चतुर्दशी भी कहलाती है। इस दिन छोटी दिवाली भी होती है। तो अनजाने कर्म करने से जिनके पितृ नरकों में गए हुए हैं, तो इस दिन दीप दान करने से वो स्वर्ग में चले जाते हैं, ऐसी शास्त्र में हमारे मान्यता है। 31 तारीख को, वैसे तो इस विषय में बहुत भिन्न भिन्न मत चल रहे हैं। कोई 1 नवंबर की दिवाली के विषय में कह रहे हैं, कोई 31 के विषय में कह रहे हैं। तो लगभग 31 तारीख को 4:30 बजे के आसपास अमावस आ रही है। तो लक्ष्मी पूजा हमेशा अमावस में ही होती है। तो शाम 4 बजे से अमावस का प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रदोष काल है, निषिद्ध काल है, ये सब हमको 31 अक्टूबर में ही प्राप्त होंगे, 1 नवंबर को नहीं प्राप्त होंगे। तो इसलिए मुहूर्त के हिसाब से, अमावस के हिसाब से 31 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाने का जो है निर्णय लिया गया है। अगले दिन 1 तारीख को भी अमावस है, लेकिन 6:15 बजे अमावस समाप्त हो जाएगी। तो रात्रि काल में माँ लक्ष्मी के पूजन होते हैं तो और अमावस में होते हैं, तो इसलिए रात्रि काल में निषिद्ध काल है, प्रदोष काल है, ये हमें समय 1 तारीख में नहीं मिल पाएंगे। इसलिए सर्वसम्मति से 31 तारीख का ही महापर्व ये मनाने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात 2 तारीख को भैया दूज कह रहा हूँ, अन्नकूट का, गोवर्धन पूजा का विचार किया है। यही शास्त्र सम्मत आ रहा है। और 3 तारीख का भैया दूज आ रहा है। इसमें 1 तारीख आ रही है अयोध्या में। इस पर्व को, जो दीपोत्सव का पर्व है, अयोध्या में ये 1 तारीख को मनाया जा रहा है, क्योंकि काशी जी के विद्वानों ने, जयपुर के विद्वानों ने, अन्य मथुरा के विद्वानों ने 31 को ही इसको अंतिम रूप दिया है। अब अयोध्या में क्यों दिया जा रहा है 1 तारीख का? प्रभु श्री राम अमावस में अयोध्या में आए और उनके आने की खुशी में उस दिन दीपोत्सव हुआ। तो दीपोत्सव का तो पर्व जो है, क्योंकि 4:30 बजे के बाद तो प्रभु श्री राम आए नहीं, तो सुबह आ गए थे, तो इसलिए दीपोत्सव का कार्य 1 तारीख को उन्होंने जो मनाया जा रहा है वहाँ पे, तो वो दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, ना कि लक्ष्मी पूजा का। जो लक्ष्मी पूजा होगी वो अमावस में। अच्छा, अगर बात करें जैसे महोत्सव होता है और मुहूर्त होता है, तो इनमें क्या कुछ नहीं करना चाहिए, जिससे कि बताया जाता है कि अमावस्या होती है, कुछ लोग को पता नहीं होता, गलत कार्य नहीं करना चाहिए, इनमें बताया जाता है, तो क्या कुछ मानते हैं? देखिए, माँ लक्ष्मी का पर्व है और देवताओं का जब पूजन
गणेश जी का पूजन इसमें होता है, माँ लक्ष्मी का पूजन होता है, विष्णु जी का पूजन होता है, नवग्रहों का पूजन होता है। तो सात्विक भावना के साथ हम जितना सात्विक भावना के साथ पूजन करेंगे उतना ही देवताओं को हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर इसके अंदर तामसी विचार आ जाएं, मदपान करना, अन्य जुआ आदि खेलना, तो ये शुभ नहीं माना जाता। इस दिन तो दीपोत्सव करें, दीपमाला करें, दीप दान करें। कार्तिक में दीप दान का बहुत महत्व कहा गया है, तो दीप दान करें, ना कि इसके अंदर किसी प्रकार की कुरीतियों में आए। जितनी श्रद्धा और भावना के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे उतनी ही माँ लक्ष्मी की अपार कृपा सबको प्राप्त होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर हरि मंदिर के जो हैं पुजारी हैं, उनका कहना है कि दीप उत्सव का ये दीपावली का पर्व है और इसमें बिल्कुल भी गलत कार्य ना करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी की जो कृपा होती है, अगर आप सही समय पे सही तरीके से उनकी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और उनका आशीर्वाद बना रहेगा। सहारनपुर से श्रेष्ठ यूपी के लिए शमी महमूद। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।